प्यारे दोस्तों नमस्कार। सुर संध्या में आप सभी का स्वागत है। सुर संध्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुशियों से आपका मन को सुगंधित कर देता है। प्यारे दोस्तों, सुर संध्या में आज की जो स्पेशल कलाकार है हमारे सामने आए हैं पुनीत मेहता जी। तो चलिए पुनीत मेहता जी से मिलते हैं। बड़े ही मनभावक और मन आनंद गाने वाले गीत हैं इनके पास, और काफ़ी गाना पिछली बार भी हमारे सामने गा के गए थे और आज भी हमारे सामने आए। तो चलिए पुनीत भाई से मिलते हैं। पुनीत भाई, ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। नमस्कार। आप कौन सा गाना गाएंगे आज? आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान से मिलने के बाद हमारी किस्मत का सितारा चमकने लगता है। तो इसी मैसेज को सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग तो सोचते हैं कि भाग्य की रेखा हाथ में होती है, और हम तो एक ही बात सोचते हैं कि हमारे भाग्य को बनाने वाला हम भगवान स्वयं है, जो हमें भाग्य विधाता स्वयं परमात्मा है, जो हमें भाग्य बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, अच्छा सोचना सिखाते हैं, बहुत सुंदर, और सबके लिए शुभ भावना रखना सिखाते हैं। तो अगर हम भगवान को याद करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा भाग्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। सचमुच दोस्तों कि सचमुच परमात्मा को याद करने से हमारा भाग्य महाभाग्य हो जाता है। कहने की बात है कि अगर मन में पावन प्रेम महकेगा तो ये मन चंदन हो जाएगा। मन में अगर पावन प्रेम महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा। हर नारी राधा बन जाएगी और हर नर कृष्ण बन जाएगा, नारायण बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, परमात्मा की याद ऐसी याद है जो मन को और तन को स्वस्थ और संपूर्ण आनंदमय बना देता है। तो चलिए हम पुनीत भाई से गाना सुनेंगे, लेकिन इससे पहले पूछेंगे पुनीत भाई, आप रोज गाने को रियाज करते हैं। रियाज के साथ जो आप अपनी सरगम को आप रियाज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? मैं एक बात समझता हूँ कि रियाज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है और जिसको मैंने अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, वो है ओम का उच्चारण करना। क्योंकि ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे हमारी सांस, उसका स्टेमिना भी बढ़ता है। बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ जैसे जो हमारा स्केल है, जैसे मेरा एफ शार्प है, अगर वेस्टर्न में अगर उसको काउंट करेंगे, अगर इंडियन क्लासिकल में काउंट करेंगे तो वो मध्यम है, तीसरा काला है। तो उस हिसाब से मानो उस स्केल को मान करके ओम का उच्चारण करना, और उसके बाद हम अलग अलग स्वरों का अभ्यास करते हैं। और मुझे लगता है कि मूल रूप से जो है संगीत का आधार ही ये है कि हर स्वर की एक साधना कर ली जाए। बहुत अच्छा। तो उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं और गाते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की याद ये जो गीत गाने की स्वर के साथ जब हम मिला देते हैं तो सचमुच वो याद शक्तिशाली बन जाती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस गाने को सुनते हैं कि याद से, परमात्मा की याद से आपकी सितारा कैसे बुलंद होता है, पुनीत भाई की आवाज से। आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है, आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसान मंद है। आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसान मंद है। आपसे सितारा नहीं है अब धरती पे कदम, पड़ते नहीं हैं
अब धरती पे कदम, साथ तुम्हारे ही तो रहते हैं हम, साथ तुम्हारे ही तो रहते हैं हम। जन्मों जन्म का अपना संबंध है, जन्मों जन्म का अपना संबंध है। ये दिल तो माँ बाप का एहसान मंद है, आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है। ये दिल तो माँ बाप का एहसान मंद है, आपसे सितारा। मिट्टी से यूं उठा के गोदी में बिठा लिया, मिट्टी से यूं उठा के गोदी में बिठा लिया। नजरों से बचा सबकी पलकों में छुपा लिया, नजरों से बचा सबकी पलकों में छुपा लिया। हर बात बाबा हमको पसंद है, हर बात आपकी हमको पसंद है। ये दिल तो माँ बाप का एहसान मंद है, आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है। ये दिल तो माँ बाप का एहसान मंद है, आपसे सितारा। हर बात आपकी प्रभु, हर बात की आपकी बाबा, हर बात की आपकी अल्लाह है खुदा मुझे पसंद है। क्योंकि जो भगवान का इशारा होता है वो तकदीर चमकाने वाली होती है। प्रभु का इशारा, प्रभु की बात अगर हम दिल में पिरो ले तो सचमुच जिंदगी हसीन बन जाती है। प्यारे दोस्तों, परमात्मा की याद ऐसी याद है जैसे चमत्कारी जादुई की छड़ी है, जो आप चाहिए जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मीठी आवाज से पुनीत भाई आपने गाना सुनाया कि आपकी याद से सितारा बुलंद है। सचमुच अगर हम अपनी मुकद्दर को पाना चाहते हैं, तकदीर को चमकाना चाहते हैं, तो सचमुच परमात्मा की याद अपने जीवन में, अपनी सांसों में शामिल कर ले तो सचमुच जिंदगी हसीन बन जाएगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम फिर से सुनते हैं पुनीत भाई से दूसरा गाना। कौन सा गाएंगे आप? जब भगवान हमें मिल जाता है बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, संबंध सुंदर हो जाते हैं। मैं समझूं कि, और सभी जानते हैं कि परमात्मा को पाने के बाद कष्ट में जीवन जो है वो एकदम सुखद और आनंद में जीवन बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। मुझे भी एक बात पूछूंगा, अभी मुझे किसी ने पूछा था कि हम तपस्या क्यों करना चाहिए और परमात्मा को पा लेने के बाद जीवन क्या है। क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद सच्चा सुख जो है, मन को सच्चा आनंद मिल सकता है। जी, ये सीधा साइक संबंध है और विज्ञान का भी एक नियम है जी कि हम जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को याद करते हैं, उसकी एनर्जी हमें मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम अपने जीवन में अगर किसी घटना को याद करते हैं, अगर वो दुख की घटना है तो आज भी दुख का अनुभव होगा, अगर खुशी की घटना को याद करेंगे तो खुशी का अनुभव होगा।
और उसी तरह से अगर हम ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जो हमें खुशी देने वाला, तो अभी ही हमें खुशी मिलने लगती है। बिल्कुल। तो क्यों ना भगवान को याद करते हैं हम, तो उससे हमारी ज़िंदगी में हर समय शांति का अनुभव तो होगा ही है। और इसलिए मैंने महसूस किया, जब से मैंने परमात्मा के साथ का अनुभव किया, मुझे ऐसा लगता है कि अब धरती पे हर कोई हमारा अपना है। ये धरती भी हमारे लिए जैसे जन्नत बन गई है, आसमान भी हमारे लिए जैसे एक सुंदर सा एक आशियाना बन गया है। एकदम इतना उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो जैसे सारा संसार ही अपना तो हो गया। कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। जी बिल्कुल। तो यही गीत है कि मेरे लिए ये धरती गगन चांद सितारे बदल गई, प्रभु को पाने के बाद सारे नज़ारे बदल गए। सचमुच प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना, नज़र बदल लो तो नज़ारे बदल जाएंगे। सचमुच अगर नज़र बदल गए और परमात्मा की याद के ऊपर आपकी नज़र पड़ी, और परमात्मा की नज़र तो ऑलरेडी हमारे ऊपर पड़ी हुई है, अगर हमारी नज़र थोड़ा झांके अंदर, अपने अंदर स्वयं को कि मैं कौन हूँ और मेरे पिता कौन है, और परमात्मा के ऊपर अगर हमने नज़र झांक ली, उनके ऊपर हमने टिका ली, सचमुच हमारी किस्मत बुलंद तो होगा ही। जो गाना आपने पहले सुना, उस गाने को सतीश भाई ने लिखा है, और अभी जो गाना सुन रहे हैं आप, उस गाने को स्वयं पुनीत भाई ने लिखा कि ये गगन चांद तारे सब बदल गए, क्योंकि मेरे नज़र बदल गए, क्योंकि भगवान मुझे मिल गए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसी गाने को सुनते हैं पुनीत भाई की मीठी आवाज़ से। धरती गगन ये चांद सितारे बदल गए, धरती गगन ये चांद सितारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए, जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। ज्ञान पारस से छू लिया मन को, कर दिया है कंचन इस जीवन को, ज्ञान पारस से छू लिया मन को, कर दिया है कंचन इस जीवन को, कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए, कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए।
नजर जो तुम्हारी पड़ी है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। एक नजर जो तुम्हारी पड़ी है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। अब रिश्ते गम के सारे बदल गए, अब रिश्ते गम के सारे बदल गए। नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। मेरी धड़कन में तुम हो समाए, ये जुबां भी तेरे गुण ही गाए। मेरी धड़कन में तुम हो समाए, ये जुबां भी तेरे गुण ही गाए। हो तुम मिले तो दिन ये हमारे बदल गए, हो तुम मिले तो दिन ये हमारे बदल गए। नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए, जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए। नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए, नजर से तेरी बाबा नजारे बदल गए। जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए, जो तुमने देखा हमको सितारे बदल गए। मैं तो कहूँ दोस्तों, नज़ारे क्या, पूरी दुनिया, पूरा संसार बदल जाता है जब हम परमात्मा को याद करते हैं और उनकी नज़र से हम देखते हैं कि संसार में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस गाने की यही प्रेरणा देता है कि जो हो रहा है नज़र बदल लो और परमात्मा की नज़र से देखो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अगले सफर की ओर। तीसरा गाना हमारी पुनीत भाई जी इस एपिसोड में कौन सा गाना गाएंगे? कुछ झूमने वाला हो जाए। जी, ऐसा ही कुछ सुनाना चाहता हूँ कि जिससे एकदम खुशी मिले, आनंद मिले। आपने बहुत अच्छा प्रेरणा वाला गाना सुनाया, जो नज़ारे बदल जाए, किस्मत की तारा बुलंद हो, परमात्मा की याद से अब कुछ झूमने वाला आपसे हम उम्मीद करते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, इस गाने को तो मैंने सुना है कि सतीश भाई जी ने लिखा बड़े प्यार से, और इसको गाया भी आपने बड़े प्यार से। जी। आप जब भी कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, जब कोई भी मौका मिलता है, प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें क्या खास परमात्मा से बातें करते हैं, क्या एहसास करते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ गाने से पहले कि माइक मेरे पास में है और परमात्मा शिव बाबा माइक आपके पास में है। तो मेरे माइक में, इस माइक में, जिस तरह से इस माइक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब ये काम कर रहा है, तो उसी तरह से परमात्मा शिव से मैं ये संकल्प करता हूँ उनके आगे कि भगवान मुझे भी शक्ति दो और मैं इस मुख से बहुत अच्छे से गीत गा सकूं, ताकि उनकी किरणों लोके हम प्रकाश करें संसार को। जी, माना ये ऐसा संकल्प चलता है, मन में विचार आता है कि लोग सिर्फ गीत ना सुने, लेकिन इस गीत के साथ साथ उनके जीवन में परिवर्तन भी आ जाए, उनको अनुभव हो कि परमात्मा मेरे साथ है। जी, है ना? बहुत अच्छा। तो अगले गाना कौन सा गाना गाएंगे आप? ये गाना जो है ये इस विचारधारा को लेकर के है, इस भावना को लेकर के है कि जैसे दुनिया में जब कोई किसी से प्यार करता है, चाहे बच्चे से हो या चाहे दोस्त से हो, किसी से भी स्नेह जब होता है, तो स्नेह एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति सोचता है कि चाहे दुनिया उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं डाले, लेकिन वो सोचता है कि लेकिन मुझे तो भाई इसके साथ मेरा स्नेह है तो है।
और इसी स्नेह की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आती है मीराबाई की, कि मीराबाई ने जब कान्हा से प्रेम किया था तो उन्होंने भी लोकलाज जो है वो सारी भुला दी थी, कि लोग जो कहते हैं वो कहें, जहर भी पीना पड़ा उनको तब भी उन्होंने लोगों का काम तो कहना जी, बस मैंने अगर दिल लगा लिया तो दिल लगा लिया। जी। तो ये गीत भी इस प्रेरणा के साथ है कि लगन प्रभु से लगा बैठे। हमने इंसान को नहीं, हमने भगवान को अपना बनाया है। जब इंसान को अपना मनुष्य बनाता है तब भी उसको किसी बात की टेंशन नहीं होती, तो भगवान को अपना बनाने में भला किस बात का संकोच है। मस्त फकीर बन जाइए। हाँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये तो प्यारे दोस्तों, चलिए इसी के साथ सुनते हैं ये गाना कि प्रभु से दिल लगा बैठे, क्योंकि प्रभु से दिल वही लगाता है जो दुनिया की परवाह नहीं करती है। क्योंकि दुनिया की परवाह करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें, तूफान और कई टकराव भी आएंगे, लेकिन इन सब बातों को हम ना देखते हुए, जिस तरीके से पुनीत भाई जी ने कहा मीरा की बात, तो इस मीरा की जो बात हमने सुनी है इतिहास में, ऐसी प्रेरणा देती है कि लगन ऐसे लगाओ जो हर पल वही दिखता रहे। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं पुनीत भाई की मीठी आवाज से। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मालूम था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी। मुझे मालूम था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी। शर्म अपनी गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अपनी गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे दुनिया से क्या लेना, मेरा तो बाबा प्यारा है। मुझे दुनिया से क्या लेना, मेरा तो बाबा प्यारा है। ये तन मन हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये तन मन हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लोग मंदिर में जा जाकर भजन करते थे छुप छुप कर। लोग मंदिर में जा जाकर भजन करते थे छुप छुप कर। वो पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो पर्दा हम हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सचमुच जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्या देखा जाएगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छे होने वाली है। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, वो सफलता का सागर है। तो कभी निराश हमें करेगा ही नहीं। और परमात्मा से दिल लगाओ तो जो होगा, अच्छा ही होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये सुहानी शाम आपके लिए आध्यात्मिक भरा गीत से हमारी पुनीत भाई ने अपनी मधुर आवाज से सुनाई। इसके लिए पुनीत भाई को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, यूं ही बने रहिएगा। हर बार ऐसे ही नए कलाकार के साथ हम मुलाकात करेंगे आपके साथ, सुर संध्या, जो आपको आनंद और प्रेम से भर देगा। तो इसी के साथ आप सभी से विदाई लेते हैं। अलविदा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।